गोल्ड इतना महंगा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से गोल्ड की रेटें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से कि गोल्ड की रेटें बढ़ रही हैं। क्या गोल्ड की रेट हमेशा इसी तरह से बढ़ती रहेगी? क्या आने वाले समय में गोल्ड और भी महंगा होगा? क्या आपको इस समय सोना खरीदना चाहिए या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। तो आप सिंपल आसान भाषा में आप समझोगे कि गोल्ड के बढ़ने के पीछे ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आज गोल्ड इतना महंगा होता जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहला, गोल्ड महंगा होने का क्या कारण है। तो नंबर एक है, दुनिया में अनिश्चितता बढ़ने पर सोने की मांग। तो अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी युद्ध या कोई आर्थिक संकट या कोई भी समस्या होती है जिसकी वजह से सोने को क्या है, एक सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है। तो अगर युद्ध के समय या किसी कोई भी मान के चलो किसी की अर्थव्यवस्था में अगर कोई दिक्कत आती है तो आजकल इसी डर से बहुत सारे लोग अपना सोना जो है अपने पास होल्ड करके रखते हैं। आजकल बहुत सारी मात्रा में, जैसे आपने चाइना को देखा होगा और अमेरिका, चाइना, इंडिया भी अपना अभी विदेश से कितना 8 लाख टन जो भी सोना है उसको इंपोर्ट किया है। तो अब सारे देश अपने पास जो पहले डॉलर करेंसी थी उसकी जगह अब गोल्ड को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कभी गोल्ड जैसे मान के चलो डॉलर बंद होता है तो आने वाले समय में आपको गोल्ड वो काम करके दे सकता है जो अभी तक डॉलर करता था। डॉलर यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर डॉलर आता था। अब लेकिन इसकी डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं जिसकी वजह से गोल्ड को बढ़ा रहे हैं। और गोल्ड हर देश के पास एक नियमित मात्रा में होना चाहिए जिसकी वजह से उनको कभी भी अगर कोई आर्थिक संकट आता है तो उसमें वो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये गोल्ड की रेट बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। उसके बाद है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। महंगाई इंडिया में पिछले 1-1.5 साल से लगभग 6 से 8% की रेट से बढ़ रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी मतलब जो भी चीजें होती हैं, आपको जिस चीज को खरीदने के लिए पहले 100 रुपए देने पड़ते थे, आज उसको खरीदने के लिए आपको 100 से ऊपर जो भी रुपए हैं वो आपको देने पड़ते हैं। तो इसी इन्फ्लेशन से बचने के लिए बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा होता है वो क्या करते हैं, जितना भी उनके पास पैसा होता है उसका आधे का गोल्ड मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर चीजें महंगी होंगी तो गोल्ड की रेटें भी बढ़ेंगी। गोल्ड इंटरेस्ट रेट नहीं देता लेकिन आपको सिक्योरिटी देता है कि आप अगर कल को महंगाई बढ़ जाती है तो आपके पास जो पैसा है, जो गोल्ड है, उसको आप बेच सकते हो और उसकी दम पर आप जो भी है मतलब उसको महंगाई को कंट्रोल कर सकते हो। अपने जो महंगाई के जो खर्चे होते हैं वो गोल्ड से पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती है और महंगाई की वजह से भी गोल्ड मतलब बहुत सारे लोग खरीदते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की रेटें बढ़ती हैं। नंबर तीसरा है अमेरिका की इंटरेस्ट रेट। अमेरिका अपना देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब अपने कभी कभी क्या करते हैं कि इसकी रेटें ऊपर नीचे करते रहते हैं। उनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको वो ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट और जो बॉन्ड वगैरह होते हैं उनमें काफी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा पड़ा है वो उस पैसों को वहां से निकाल करके गोल्ड में डालते हैं, क्योंकि उनके पास गोल्ड जैसे भी गोल्ड एक सेफ है, क्योंकि गोल्ड की रेटों को आप फ्लक्चुएशन नहीं कर सकते। बाकी स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे जब भी होता रहता है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा मिलते रहते हैं बॉन्ड्स वगैरह में। तो वहां से इन्वेस्टर अपना बहुत सारा बड़ा लाखों करोड़ों रुपए उसको निकाल करके इसमें क्या कहते हैं गोल्ड में डालते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की रेटें भी महंगी होती हैं। तो आपको भी अगर आप इन्वेस्टर हो या आप पैसा इसमें डालते हो या आप डालना चाहते हो तो आप पूरा डाइवर्सिफिकेशन मत करना। थोड़ा मतलब आप गोल्ड खरीद सकते हो, थोड़ा आप किसी और चीज में लगा सकते हो, तो आप भी इसकी तरह थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर सकते हो। नंबर चौथा है डॉलर और गोल्ड का संबंध। भाई आपने देखा होगा कि इंडिया में जितना भी गोल्ड है वो पूरा गोल्ड मतलब ज्यादातर गोल्ड जो है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। तो डॉलर खरीदने के लिए हमको सबसे पहले
गोल्ड खरीदने के लिए हमको सबसे पहले डॉलर देना होगा। तो जैसे ही डॉलर देना होगा तो डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार, अगर विदेश में हम कुछ भेजते हैं, कुछ बेचते हैं, जिससे हमको डॉलर मिलता है और हम उस डॉलर से गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड और रुपया, जैसे ही रुपया कमजोर होता है, डॉलर का प्राइस बढ़ता है, तो भी गोल्ड की रेट बढ़ जाती है। हमारे इंडिया में आपने देखा होगा पहले 88-89 रुपए का कुछ डॉलर था, अभी 95-96 रुपए के लगभग है, जिसकी वजह से भी गोल्ड की रेट थोड़ी सी महंगी हुई है। हमको गोल्ड खरीदना काफी महंगा हो जाता है। नंबर 5वां, सेंट्रल बैंक की गोल्ड खरीदारी। ये अभी अभी काम में आया है, कुछ समय से आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा कि सेंट्रल बैंक जिनके पास विदेशी मुद्रा भंडार काफी मात्रा में होता है और वो है डॉलर्स और जो विदेशी करेंसी होती है उसमें अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। लेकिन अब बैंक भी अपना विदेशी मुद्रा भंडार गोल्ड के अंदर रख रहे हैं, जिसकी वजह से एक भारी मात्रा में बैंक्स अपना गोल्ड खरीद रहे हैं और गोल्ड की सप्लाई सीमित है, जिसकी वजह से भी गोल्ड महंगा हो रहा है। और हम सबको लगता है कि गोल्ड महंगा होने के पीछे क्या कारण है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। नंबर 6वां है भारत में शादी त्योहारों का समय। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा सोना लोग शादी या किसी त्योहार या कोई भी धार्मिक जो अवसर होता है उस पर सोना खरीदना शुभ मानते हैं। तो इसीलिए जैसे अभी रक्षाबंधन का त्योहार है, इसके बाद धनतेरस, दीपावली आती है, फिर उसके बाद शादियों का सीजन शुरू होता है, तो जिसकी वजह से लोगों को क्या है, शादियों में गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड एक सेफ एसेट्स भी होता है, प्लस शादी में शुभ माना जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग ज्वेलरी सोना खरीदते हैं। इसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह, वेस्टेज चार्जेस लगते हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा महंगा हमको पड़ता है। और अगर जैसे आपने शादियों में गोल्ड खरीदा तो आपके पास एक सेफ एसेट बचता है, आप उसको कभी भी रख करके पैसा अपने पास ले सकते हो, आपको जो भी जरूरत है आप उसको यूज कर सकते हो सोने को। तो एक शुभ भी होता है, प्लस एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी उसको होता है। इसलिए जब भी जैसे दीपावली त्योहार और जो भी शादियों का सीजन होता है, जिसके बाद सोने की कीमतें थोड़ी सी आप देखोगे कभी कभार बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की खरीदारी इसके बाद बढ़ जाती है, शादी ब्याह में सोना लोग बनवाना शुरू कर देते हैं। नंबर 7वां है सप्लाई सीमित है। तो ये सोने का सबसे बड़ा फैक्टर है, सप्लाई यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। आप मान के चलो किसी चीज को, आपने देखा होगा कि 2020-21 में लॉकडाउन का समय था, उस समय बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजों की तंगी आ चुकी थी, जैसे कि फैक्ट्रियां बंद थी, कोई भी सामान प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, कंपनियां बना नहीं पा रही थी। तो जो खाने पीने की चीजें थी उसकी रेटें मतलब 50% तक बढ़ चुकी थी। कोई 50 रुपए की चीज है वो 100 रुपए में मिल रही है, 70 रुपए में मिल रही है, बहुत सारी रेटें बढ़ चुकी थी। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि किसी भी चीज की अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो उस चीज की रेटें बढ़ना तय है। सोने के साथ भी ऐसा ही होता है। आप देखो चाइना, इंडिया, अमेरिका, बहुत सारे देश अपने पास सोना एकत्रित करते हैं। उनके पास सोना लाखों मिलियंस टन में पड़ा हुआ है, क्योंकि उनको कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे अभी एशियन देशों को, एशिया के जितने भी देश हैं, रूस, चाइना, इंडिया और जो भी बांग्लादेश वगैरह, मतलब छोटे मोटे बड़े जितने भी देश हैं, वो सब देश मिलकर एक अलग करेंसी बना रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी जिसको बोलते हैं। वो एक करेंसी बनाने के बारे में बात चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को डर है कि कहीं अगर डॉलर बंद हो गया, डॉलर का चलना कम हो गया, जैसे अभी इंडिया का जो क्रूड ऑयल था रसिया से मंगाया था, उसमें इंडिया ने रुपए में पेमेंट किया था। तो जब रुपए में पेमेंट किया था, इसीलिए अगर डॉलर में पेमेंट कम हो जाए और कोई करेंसी और ना हो तो उस जगह सोना काम आता है। इसीलिए सारे देश अपने पास सोने की मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए सोना सप्लाई इसकी कम है, इसको बना नहीं सकते आप रातों की रात, आप रातों रात सोना कभी बना नहीं सकते। आप इसकी माइनिंग करनी पड़ती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी कॉस्ट लगती है, जो कि एक लंबा प्रोसेस है और हर जगह सोना मिलता भी नहीं है, जिसकी वजह से सोने की सप्लाई सीमित है और इसीलिए सोना महंगा हो रहा है। तो क्या गोल्ड की कीमतें हमेशा ऐसे ही बढ़ेगी? आप सबका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा लोगों का होगा, क्या सोने की कीमतें हमेशा ऐसे ही बढ़ेंगी?
तो जरूरी नहीं है कि सोने की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहें, क्योंकि अभी मान के चलो कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह जैसे ही अमेरिका ने बढ़ाया, तो जितने भी इन्वेस्टर वगैरह हैं वो यहाँ से पैसा निकाल कर अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, या कोई न्यूज आती है स्टॉक मार्केट अप होता है तो वहां पर इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसमें से थोड़ी सी गोल्ड की जो है वो बिक्री शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। तो ये गोल्ड का होने का सबसे बड़ा कारण है। तो आपको अगर गोल्ड खरीदना है तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड आप अपना पूरा पैसा गोल्ड में मत लगाना। पूरा पैसा गोल्ड में मत लगाना, कुछ रुपए गोल्ड में लगाना, कुछ इन्वेस्टमेंट करना, कुछ स्टॉक मार्केट, जहां पर आप करना चाहते हो डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग जगह आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 9 है आम आदमी को क्या करना चाहिए। आपको सिंपल यही करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको सोना खरीदना है तो अपना डाइवर्सिफिकेशन रखो, रिस्क मैनेजमेंट करो और अपना जो भी पैसा है वो कुछ गोल्ड में लगाओ। अभी हो सकता है गोल्ड सस्ता है, आपको लगता है कि बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन गोल्ड लोगों का कहना है कि 4 लाख 5 लाख रुपए तक भी जा सकता है। तो एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि 4-5 लाख रुपए हो जाए, लेकिन हाँ धीरे धीरे आने वाले कुछ समय में ऐसा देखने को आपको मिल सकता है कि सोना जरूर उसकी रेटें बढ़ सकती है। तो अगर आप आज सोना खरीद सकते हैं तो थोड़ा बहुत सोना जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसकी रेटें हो सकता है बढ़ने को आपको देखने को मिल जाए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना।